कॉमन है और क्वेश्चन भी इस पर पूछता है। देखिए ईस्ट जो है, ईस्ट पर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट का नाम है सैकरोमाइसेस और फिर सेरीवेसी। सैक्रोमाइसेस सेरीवेसी, ये है ईस्ट। यहीं पर बेटा आपको एक क्वेश्चन और याद करा देते हैं। सैक्रोमाइसेस सेरीवेसी इज नोन एज बेकर्स ईस्ट। इसी सैक्रोमाइसेस सेरीवेसी को बेकर्स ईस्ट बोलते हैं तब जब ये यूज होती है ब्रेड बनाने में। ईस्ट से एक ये क्वेश्चन ध्यान आया। और इसी को हम बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट जब ये यूज होगी वाइन, अल्कोहल और बियर बनाने में, तो हम इसको बोलते हैं यही ईस्ट है। सैक्रोमाइसेस सेरीवेसी ही है जिसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन बताइए, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हालांकि इस चैप्टर से नहीं पूछा है, लेकिन है ये क्वेश्चन ईस्ट का ही बेटा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब जरा देखिए बडिंग, ईस्ट में बडिंग कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए ये ईस्ट है, ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो ईस्ट है इसी में धीरे से ग्रो करती हुई इसी के ऊपर दूसरा पार्ट डेवलप होगा जिसकी साइटोप्लाज्म से कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर फर्स्ट साइटोकाइनेंसिस, मतलब पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसके बाद यहां से न्यूक्लियस थोड़ा सा टूट के इसके अंदर, देन कैरियोकाइनेंसिस। तो पहले साइटोकाइनेंसिस देन कैरियोकाइनेंसिस, और उसके बाद ये देखिए ये छोटा सा पार्ट अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बड। ईस्ट में बडिंग, बडिंग इन ईस्ट। और यहीं से पॉइंट याद रखिएगा, जो बडिंग होती है ईस्ट में, ये एक तो क्वेश्चन देखिए कितने पूछा, ईस्ट में बडिंग पर कितने क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहला ये एक्सटर्नल बड होती है। एक्सटर्नल बड मतलब देखिए बड इंटरनल भी होती है, जो उधर पाई जाती है स्पॉन्जेस वगैरह में भी बनी थी, जेम्यूल वगैरह वाली। ये एक एक्सटर्नल बड है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर बड का जो साइज होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल होता है। बड का साइज बहुत ही स्मॉल रहता है और धीरे धीरे करके साइज बड़ा होता है। ये दो पॉइंट है बडिंग। और बडिंग ईस्ट में तभी होती है जब कंडीशन फेवरेबल रहती हैं, तभी। फेवरेबल का मतलब टेम्परेचर नॉर्मल रहे, थोड़ा सा ज़्यादा रहे टेम्परेचर, मॉइस्चर प्रॉपर हो, ह्यूमिड कंडीशन हो, उस समय ही बडिंग होती है। बडिंग के बाद फिर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, फंजाई में ही। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, इनके थ्रू होता है। बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी ये स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वेजिटेटिव हो,
ये दोनों तभी होता है जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं, फेवरेबल कंडीशन में ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन मिलता है और वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है। वो नई नई इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, कुछ भी हो। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ओनली टू ओवरकम एडवर्स कंडीशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्पोर्स इसमें कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्पोर की बात करें, वो सबसे पहला स्पोर है यहाँ पर, वो है जू स्पोर। पहला है जू स्पोर। जू स्पोर जो आता है ये मोटाइल स्पोर होते हैं। जू स्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं और इन स्पोर्स की खासियत ये होती है कि देखिए बाईफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, साथ ही साथ में इनमें सिंगल फ्लैजिला भी पाया जा सकता है। ये जू स्पोर है, मोटाइल स्पोर है। मोटाइल स्पोर की वजह से ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनमें हो सकती है ये। दूसरा, इनकी वजह से डिस्पर्जल टू डिस्टेंट लोकेशन, दूर दूर तक की लोकेशन में इनका डिस्पर्जल हम लोग कर सकते हैं। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो जू स्पोर जो हो गए ये मोटाइल स्पोर हो गए, एक पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे जू स्पोर के बाद जो दूसरे स्पोर आते हैं वो देखिए जरा। जू स्पोर के बाद देन फिर स्पोरेंजियो स्पोर दूसरे नंबर पे आए। बेटा वो स्पोरेंजियो स्पोर जो होते हैं ना, वो स्पोरेंजियम में बनते हैं। और ये देखिए ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये स्पोर बने हैं। ये दीज आर द स्पोरेंजियो स्पोर्स। और ये जो स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं ये, और ये जो आउटर, दिस इज द स्पोरेंजियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो ये स्पोर हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम लोगों ने बोला एंडो स्पोर्स। स्पोरेंजियम के अंदर हैं, सो दे आर एंडो स्पोर्स। अच्छा, ये दूसरे स्पोर हो गए। तीसरे नंबर पर हमारे पास स्पोर आते हैं कोनिडियो स्पोर्स। देखिए कोनिडियो स्पोर्स जो है, इसमें कोनिडिया पाया जाता है। कोनिडियो स्पोर्स में हमारे पास कोनिडिया ये पाया जाता है। और देखिए होता क्या है, ये इसमें ये एक हाइफी होता है जिसको हम लोग बोलने लगते हैं कोनिडियो फोर। इस हाइफी को बोलते हैं कोनिडियो फोर। और ये देखिए इसके ऊपर ये इस तरह से ऐसे ये कोनिडियम लगा रहता है। दिस इज द कोनिडिया ये। और ये बेटा पाया जाता है पेनिसिलियम में।
पेनिसिलियम में ये पाया जाता है और ये क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद नए नए पेनिसिलियम के प्लांट को माइसिलियम को डेवलप कर देता है। कोनिडियो स्पोर्स के बाद चौथे नंबर पे पाया गया क्लेमाइडिया। देखिए क्लेमाइडिया भी इसी तरीके से थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स पाए जाते हैं। जो पूरी सेल्स है ना, यही सेल्स ही पूरी ऐसे थिक वॉल्ड हो जाती हैं। ये थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स। और एक और स्पोर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ओइडिया। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये माइसिलियम है, ये पूरी माइसिलियल बॉडी है, इसी में माइसिलियम से ही कुछ सेल्स स्वेल हो जाएंगी और स्पोर्स बना लेती हैं, दे आर ओइडिया। और ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान ये रखना है हमको कि जितने भी स्पोर ये बन रहे हैं, ये स्पोर ग्रो करके पूरी फंगल माइसिलियम को बना लेंगे। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी लोअर प्लांट है, लोअर आर्ग कहीं पर भी हो, वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही पाया जाता है। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव हम लोगों ने देखा ध्यान से। वेजिटेटिव में आप लोगों ने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था उसमें ईस्ट में बडिंग, ये जो ईस्ट में बडिंग वाला पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हम लोगों को जो चैप्टर है अपना 12th में एनसीईआरटी में फर्स्ट वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर में भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा बडिंग इन ईस्ट में, वहाँ पर भी है। और वहाँ पर क्लियर कट बताया हुआ है कि ये एक एक्सटर्नल बड है, उस पर पॉइंट दिया हुआ है। फिर अब जरा देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कई तरह के स्पोर्स इसमें बनते हैं, जैसे एस्कोस्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, मेनली ये स्पोर्स हैं एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स जिनसे ये बनते हैं। अब एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये बनेगा यहीं पर, देखिए जो नाम उसी तरीके से, तो एस्कोस्पोर तो एस्कोस्पोरेंजियम में, एस्कोस्पोरेंजियम में ये स्पोर बनेंगे। फिर बेसिडियो स्पोर तो बेसिडियो स्पोरेंजियम, बेसिडियो स्पोर। देखिए ये जो भी स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या होगा, जैसे ये कोई भी ये स्पोर है, ये स्पोर जो भी स्पोर है, दो तरीके के स्पोर, 2 स्ट्रेन्स होंगे, एक प्लस स्ट्रेन का आएगा और एक माइनस स्ट्रेन का आएगा। दोनों स्ट्रेन फ्यूज होकर के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस जो दोनों स्पोर फ्यूज हुए और इसके बाद जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी यहाँ पर, ये अब इसमें मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस हो जाने के बाद फिर ये यहाँ पर चूंकि 2n हो गया था, क्यों, क्योंकि n एक और n एक दूसरा, ये दोनों फ्यूज होकर के एक स्पोर n नंबर का था, दूसरा स्पोर n नंबर का था, ये दोनों फ्यूज होकर के इन्होंने 2n नंबर का जाइगोट बनाया था। तो अब जाइगोट में जब मियोसिस हो जाएगी तो फिर ये n नंबर की बॉडी बनेगी और ये फ्रूटिंग बॉडी से बनती है।
फ्रूटिंग बॉडी से बनता है। दूसरा बेटा एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर इसको हम लोग बोलते हैं एस्कस, इससे भी बनता है, चाहे एस्कोस्पोरेंजियम बोलिए चाहे आप उसको बोलिए एस्कस। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर के पॉइंट पर आ जाइए। फिर यहीं से ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो फ्रूटिंग बॉडी फिर ये जो जर्मिनेट करके बनी है ये फंगल माइसीलियम को पूरा सही से ग्रो कराएगी। एक पॉइंट ये है। दूसरे नंबर का पॉइंट बेटा यहीं पर ये आता है कि ये जो फंजाई में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर एस्को, एक तो पूरी फंजाई में जो हमारे पास ड्यूटरो माइसिटीज है, ये ड्यूटरोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से ड्यूटरोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। चूंकि ये ड्यूटरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए देखिए ड्यूटरोस्पोर्स कहीं नहीं लिखा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरो, जैसे पूरा हम लोग बात करें तो देखिए अब क्लासिफिकेशन, ये तो हो गया पूरा रिप्रोडक्शन। ड्यूटरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई हम लोग प्योर एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे बेटा। हमारे एनसीईआरटी में जितने पॉइंट हैं उनको सिंसियरली हम लोग देख ले रहे हैं। अब देखिए जरा दूसरे नंबर का कि फंजाई में ये पूरा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देख लिया। ड्यूटरोमाइसिटीज की बात करें अगर हम लोग, तो ड्यूटरोमाइसिटीज जो है ये याद रखिएगा फंजाई इम्परफेक्टाई है। क्यों है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एब्सेंट होता है। फिर अब देखिए फंजाई का क्लासिफिकेशन वाला बात में सिर्फ इतना ही है कि किस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन हुआ है। तो क्लासिफिकेशन फंजाई का हुआ है नेचर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, नेचर ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और माइसीलियल स्ट्रक्चर भी है। इसके बिहाफ पर सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड द फाइनली इज ड्यूटरोमाइसिटीज। ये टोटल 4 क्लासेस में फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द माइकोटा किंगडम। फंजाई में इतना है ये पूरा। ये कल हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।